साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका फीएलएस स्टडी मंत्रा टीप चैनल पे। साथियों यूपी ट्रिपल एस सी बीडीओ री एग्ज़ाम जो आपका जून में हुआ था और इसकी रिवाइज्ड आंसर की अब जारी कर दी गई है। अब देखो, रिवाइज्ड आंसर की आने के बाद जो लोगों में हलचल पैदा हुई है वो बहुत ज़्यादा है और जैसा अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि यूपी ट्रिपल एस सी आयोग कोर्ट से बचाने के लिए इस भर्ती को अच्छे से आंसर की को रिव्यू करेगा और आपको आंसर उसके बदलता हुआ दिखाई देगा। लेकिन ऐसा उसने कुछ भी नहीं किया। उसने जो अपनी मर्जी थी वही किया है और वो चाहता है कि ये कोर्ट में भर्ती फिर फंसे, ये उसकी इच्छा है। देखो, इस सही बात बता रहा हूँ कि वो चाहता है कि ये भर्ती कोर्ट में फंस जाए। दूसरा, बहुत सारे साथी कह रहे हैं कि जो आयोग ने गलती करी है या कुछ प्रश्नों पर जिस पे अंक मिलना चाहिए था उस पे अंक दिया ही नहीं और फालतू हमारे रुपए चले गए, तो क्या ये दोबारा से आंसर की जारी कर सकता है आयोग? नहीं करेगा। ठीक है साथियों, एक बार आंसर की आती है प्रोविजनल, एक बार फाइनल आंसर की आती है, उसके बाद आयोग कोई भी विचार नहीं करता। ठीक है, तो कोई भी आंसर की आपकी फर्दर नहीं रिलीज की जाएगी। ठीक है साथियों, आप ये सोचो कि अब आंसर की और आ जाएगी, नहीं आएगी। ठीक है, इस बात में कोई हिला हवाली नहीं है कि ये आंसर की आएगी, बिल्कुल भी नहीं आएगी आपके आंसर की। जो आंसर की मैं दे दिया वही फाइनल है। अब देखो, इसी के चक्कर में जो आयोग ये करता है, इसी के चक्कर में लोग कहाँ पहुँच जाते हैं? कोर्ट पहुँच जाते हैं। अपने देखो, अब जैसे एक नंबर से कोई रह रहा है, जैसे आपके लेखपाल भर्ती में भी हुआ। लेकिन आपसे बहुत बड़ा रिक्वेस्ट और अनुरोध है साथियों, अगर आप कोर्ट जाने का मन बना रहे हो, बहुत सारे लोगों के मेरे पास मैसेज आए और बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि सर हम तो कोर्ट जाएंगे किसी कीमत पे, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप कहीं भी जाने से पहले लेखपाल भर्ती का हाल देख लो। कितने साल हो गए इसको, कितने दिन हो गए और ना कोई कोर्ट की डेट लगती है तो उस पर सुनवाई नहीं होती। तो इसके चक्कर में बचाने के लिए इस भर्ती को बचाओ और समय से अपनी ज्वाइनिंग ले जाओ। ठीक है, कुछ नहीं होगा, आप जाओ चले जाओ, आपकी मर्जी है, कोर्ट कहाँ जाना जाना है चले जाओ, लेकिन कुछ भी नहीं कर पाओगे आप। वही है कि इसमें समय लग जाएगा, 1 साल खिंच जाएगी। पहले भी भर्ती 2018 की है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं निकलेगा इसका। ठीक है साथियों, मेरी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप ना तो कहीं जाएं ना कुछ करें। अब कोर्ट आयोग ने जो कह दिया मान लो और इस भर्ती को पूरा होने दो। दूसरा साथियों, जो यूरेनस वाला प्रश्न है, जो यूरेनस वाला प्रश्न इसने दिया है, तो इस प्रश्न पर बहुत ज़्यादा लोग आपत्ति कर रहे हैं। तो कुछ लोग कमेंट बॉक्स में मेरे को ये भी बता रहे थे कि सर इसमें जो वर्ड वाल की किताब है उसमें ये सबसे ज़्यादा रिंग इसी के पास में। ऐसा हो सकता है, लेकिन एक्चुअली जो आज तक लोग पढ़ते चले आए हैं वो शनि की जो रिंग्स होती हैं उनको ही पढ़ते चले आए हैं। तो शनि के अकॉर्डिंग नहीं दिया उसने, यूरेनस के अकॉर्डिंग दिया है। और इसी के चक्कर में जो छात्रों में रोष है बहुत ज़्यादा है आयोग के प्रति कि आयोग ने करा क्या, जो गलत सही प्रश्न था वो भी गलत कर दिया और जो गलत प्रश्न थे उनको संज्ञान ही नहीं लिया और हमारे प्रश्न जो पैसे थे वो भी चले गए। तो इस प्रकार से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, हताश हैं। और आंसर की आने के बाद आंसर की में जैसा एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि बहुत ज़्यादा होगा, लेकिन हाँ 27 की फर्स्ट शिफ्ट में जो आंसर की ने कमाल किया है, 4 प्रश्नों पे तो फुल मार्क्स दे दिए और 1 प्रश्न का बदल दिया और 27 की सेकंड शिफ्ट में एक भी प्रश्न नहीं बदला गया। तो 27 की सेकंड शिफ्ट के बच्चे और ज़्यादा परेशान हैं उसके चक्कर में कि भैया ये तो बहुत ज़्यादा ही बवाल कर दिया इसने। दूसरा साथियों, एक चीज़ समझो, बीडीओ के डीबी का रिजल्ट देखो, अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो बीडीओ की ठीक ठाक से मतलब क्या है, अगर कोई कोर्ट वगैरह नहीं गया तो आपका रिजल्ट, आप मान लीजिए डीबी का रिजल्ट आपको 15 नवंबर से पहले या दीपावली के बाद, दोनों ही कंडीशन बन सकती हैं। या आयोग कहे कि दीपावली के बाद देंगे तो दीपावली के बाद भी दे सकता है या दीपावली से पहले। तो मालूम 12 से 16 तक की छुट्टियां होंगी या 10, 11, 12 से 16 तक की छुट्टियां होंगी, या तो उसके पहले रिजल्ट दे देगा या तो उसके बाद रिजल्ट देगा। दो ही कंडीशन पॉसिबिलिटी बनती हैं। और कट ऑफ जो मैंने बताई थी, जो मैंने कट ऑफ बताई है इसकी वीडियो की, वही कट ऑफ जाएगी। मैंने कट ऑफ आपको बताई थी 195 से लेकर 197, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी अगर इसमें बहुत बड़े लेवल पे चीटिंग नहीं हुई है तो। ठीक है, ये कहा जा रहा है कि 0% करप्शन है, मुख्यमंत्री जी एक्टिव हैं, हम देख रहे हैं कितने एक्टिव है। ठीक है, लेखपाल भर्ती में हमने देखा था कितने एक्टिव हैं ये। ठीक, तो आप ये समझ लो, अगर इसमें करप्शन नहीं हुआ है और ईमानदारी से भर्ती हुई है तो ये जो भर्ती है इसकी कट ऑफ 195 से 197, एक आइडियल कंडीशन में बता रहा हूँ मैं, 195 से 197, इससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। और साथियों, और ये कट ऑफ मैंने बताया था कि अगर, जैसे ये नीचे लिख भी रहा है, जो मैंने लिखा भी है कि अगर वीडियो रिजल्ट जो है, वीडियो का रिजल्ट कब आएगा, कितने दिन में ज्वाइनिंग होगी इसकी। ठीक है साथियों, ज्वाइनिंग और रिजल्ट की बात तो मैंने बता दिया था। अगर इसका सब कुछ ठीक ठाक रहेगा तो आपका जो डीबी रिजल्ट है वो आ जाएगा, मतलब दीपावली से पहले या बाद में, और आपकी जो डीबी होने स्टार्ट हो जाएगी वो दिसंबर में स्टार्ट हो जाएगी। और बहुत संभव है
कि आपका चुनाव से पहले फरवरी में आपको ज्वाइनिंग भी इसकी मिल जाए। पर ये एक आइडियल कंडीशन है, हाइपोथेटिकल कंसेप्ट है। हाइपोथेटिकल कंडीशन में बता रहा हूँ आपको क्यों, रीज़न क्या है आप जानते हो, समझते हो सारी चीज़ें। लोग मानते नहीं हैं, अपने मन की करते हैं। वीडियो लेखपाल भर्ती में आज तक अपने मन की कर रहे हैं लोग। दूसरा एक कंडीशन और बताता हूँ साथियों, अगर लेखपाल भर्ती का फाइनल रिजल्ट अगर इसके पहले आ जाता है, इसका डीबी जो होगा, क्या बताया साथियों मैंने कि अगर वीडियो का फाइनल रिजल्ट, लेखपाल का फाइनल रिजल्ट वीडियो की डीबी से पहले आ जाता है, तो आप मान के चलना जो मैंने कट ऑफ बता रहा हूँ 195 से 197, इस कट ऑफ में भी साथियों, इस कट ऑफ में भी 10 नंबर माइनस हो जाएंगे। क्यों, रीजन क्या, आप कहोगे बच्चों वाली बात कर रहे हो आप, 10 नंबर बहुत होते हैं। बिल्कुल निश्चित तौर पे 10 नंबर कम हो जाएंगे आपके। और ये लिख के रख लो, अगर ये इसकी जो तुम्हारा फाइनल रिजल्ट है इससे अगर पहले आ जाता है इसकी डीबी से, तो 10 नंबर कम कर लेना, इसमें 5% कम कर लेना। रीजन क्या है, रीजन सबसे बड़ा है कि इसमें कॉमन छात्रों की संख्या भर भर के है, बहुत ज़्यादा कॉमन छात्र हैं इसमें। इतने कॉमन छात्र हैं कि ये मान लो कि मैंने बताया 60% कम से कम जिन्होंने लेखपाल दिया है, डीवी करा रहे हैं, उनका सिलेक्शन हुआ है वीडियो में, अच्छे खासे नंबर लेके बैठे पड़े हैं। तो 10 नंबर कम कर लेना, ठीक है साथियों। 10 नंबर का मतलब सीधा मतलब है कि इसमें अगर 195 में 10 कम करोगे तो 185 बैठते हैं, ठीक है। तो 9 दूनी 18, 92-93 क्वेश्चन पे आपका सिलेक्शन फाइनल हो रहा है, ठीक है, और हो भी जाएगा, और ये हकीकत बात है। लेकिन इसका रिजल्ट पहले आ जाए तो, फाइनल की बात कर रहा हूँ, अन्यथा की स्थिति में सारे डीबी कराते हैं, कोई नहीं मान रहा है, ठीक है। तो ये चीज कंडीशन मैंने आपको बता दी। दूसरा एक सबसे बड़ा डर जो व्याप्त हो गया है, वो व्याप्त हो गया है नॉर्मलाइजेशन को लेकर। नॉर्मलाइजेशन में बच्चा बहुत ज़्यादा घबरा रहा है, परेशान है कि साथी हमारा मतलब रिजल्ट आ गया, अच्छे खासे नंबर भी लेके बैठे पड़े हैं, किसी के 211 हैं, 205 हैं, 210 हैं, 220 हैं, तो इस प्रकार के नंबर लेके बैठे पड़े हैं। लेकिन साथियों इसमें जो नॉर्मलाइजेशन है, कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन में 20 से लेकर 25 मार्क्स बढ़ सकते हैं। हो सकता है बढ़ जाएं, लेकिन मैं इस चीज़ का दावा नहीं करूंगा। इसकी आंसर की को देखते हुए ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि ये जो मैंने कल भी बताया था आपको, 10 से लेकर 12 नंबर तक तो बढ़ा सकता है, मतलब 5 से लेकर 6 प्रश्नों पर तो मतलब बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं बढ़ाएगा। रीज़न क्या है, रीज़न आपको समझ में आता है। जैसे हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आंसर की में सब कुछ ठीक ठाक देगा, सही आंसर की देगा आयोग, उस प्रकार से ना तो आंसर की दी इसने, तो आपको नॉर्मलाइजेशन में इससे ज़्यादा मार्क्स नहीं बढ़ते दिखाई देंगे किसी भी कीमत पर, ये बात मान लो। ये एक्सपीरियंस के हिसाब से बता रहा हूँ, 10 से 12 मार्क्स बहुत हो गए, 5 से 6 प्रश्नों में तो पूरा खेल बदल जाएगा। 5 से 6 प्रश्न बहुत होते हैं, तो 10 से 12 मार्क्स ही बढ़ेंगे, 20 से 25 मार्क्स नहीं बढ़ेंगे, बात मान लीजिए आप। और ज़्यादा घबराने की, चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मेरे घट जाएंगे और मेरे बढ़ जाएंगे। आपके अच्छे नंबर हैं, आपका सिलेक्शन होगा, ये निश्चित तौर पर जान लीजिए आप, ठीक है। तो 10 से 12 मार्क्स बढ़ सकते हैं, घट सकते हैं, इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा कोई कंडीशन नहीं बनती है। और जैसे कि जो 26 की और 27 की जो फर्स्ट शिफ्ट थी, उनमें पेपर अपेक्षाकृत मॉडरेट था सेकंड शिफ्ट से, और सेकंड शिफ्ट में पेपर मॉडरेट टू टफ था, ठीक है साथियों। तो उनमें ही थोड़ा सा बेनिफिट मिलेगा 26 की सेकंड में, 26 की सेकंड में सबसे ज़्यादा बेनिफिट, उसके बाद 27 की सेकंड में बेनिफिट मिलेगा आपको। तो ये 10 से 12 मार्क्स का ही बेनिफिट मिलेगा, उससे ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। और जो फर्स्ट शिफ्ट वाले हैं, 26 की फर्स्ट शिफ्ट वाले या सेकंड शिफ्ट 27 की फर्स्ट शिफ्ट वाले, उनके नंबर 10 से 12 ही घट सकते हैं, या इससे कम घट सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं घटेंगे, ठीक है साथियों। तो मैंने पूरी कंडीशन बता दी, और ये कट ऑफ इतनी ही रहेगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। अगर लेखपाल का ज्वाइनिंग या लेखपाल का फाइनल का रिजल्ट डीवी से इसके पहले आ गया वीडियो से, तो 10 नंबर और कम कर लेना अपने मार्क्स में, और आपका सिलेक्शन पक्का है, ठीक है साथियों। तो ये रही कंडीशन, मैंने सारी चीज़ बता दी, और वीडियो की रिजल्ट आपको बता दिया, और फरवरी में आपकी ज्वाइनिंग इसकी हो जाएगी। जब ये सब कुछ ठीक ठाक रहेगा तो अगर कोई कोर्ट नहीं जाएगा, अगर कोर्ट चला गया तो भाई आप जानो, आपका जाने काम। जैसे आप अगर कभी कोई कुछ ही करनी हो ना, कभी गलती, देखो हमेशा ध्यान रखना, खुद की गलती से नहीं सीखा जाता है, दूसरों लोगों ने गलतियाँ कर ली उससे भी सीखने की कोशिश करो, ठीक है। तो लेखपाल वालों ने जो गलतियाँ की उससे आप सीखो जाओगे, तो आप कभी कोर्ट नहीं जाओगे, ठीक है। आप ये ध्यान रखना, आपके समक्ष प्रस्तुत उदाहरण है कि भैया लेखपाल का क्या हल हो रहा है, अभी तक कोई कंडीशन भी नहीं है उसकी, वो ज़बरदस्ती लोगों ने हंगामा किया, तब डीवी का रिजल्ट आयोग ने जब दिया, अदरवाइज वो डीवी का रिजल्ट भी नहीं देते, ठीक है। तो साथियों ये इस बात समझ लो, और फिर उसके बाद तुम्हारा डीवी कराने में इतना समय लगा दिया उन लोगों ने, तो ये अपने सामने उदाहरण है, आप समझ लेना कि खोगा कुछ नहीं आपका, तुम कहीं भी चले जाओ।
और सबसे अच्छी कंडीशन है, इसको भर्ती को पूरा होने दो और ज्वाइनिंग लो, और एकदम जिनकी नौकरी लग रही है लगने दो। क्या किया जाए, इसमें कुछ नहीं कर सकते आप। ठीक है साथियों, तो ये रहा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर कर दिया करो साथियों। चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रखो, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएगा। ठीक है साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।